इस समय हम MSEDCL के ऑफिस के बाहर है। ये मेरे पीछे जो है ये महावितरण का कार्यालय है और यहाँ पर लगा हुआ है एक आंदोलन का कैंप। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ लोग अपनी जो है शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। ये आंदोलन है उन मीटर्स के खिलाफ जो स्मार्ट मीटर कहे जाते हैं, जो बिना बताए हुए लगा दिए गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लोगों का ऐसा कहना है कि महावितरण द्वारा बिना पूछे स्मार्ट मीटर लगा दिए गए, जिसके बाद जो है लोगों के बिल बढ़ कर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। लोग काफी परेशान है। यहाँ पर सवेरे से ये कैंप चल रहा है और अब तक यहाँ पर काफी लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई है। इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सोहेल खान साहब और आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका बैनर भी लग रहा है और यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियां कांग्रेस की तरफ से मौजूद है। जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनके साथ ही सभी कार्यकर्ता भी आए हुए हैं और पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या है पूरा मामला, कब तक ये आंदोलन चलेगा, कैसा ये आंदोलन अब आगे बढ़ने वाला है, क्या कोई आया है यहाँ पर उनसे बात करने के लिए, ये सारी बातें हम जानेंगे। चलते हैं उनके पास। तो इस आंदोलन के मुख्य लीडर जो लीड कर रहे हैं इस आंदोलन को हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे आंदोलन के बारे में नहीं, आपके आउटफिट के बारे में पूछना चाहूंगा। ये क्या है, फटा हुआ बनियान और ये जो है आपने शॉर्ट्स पहनी हुई है, किस वजह से? ये इसलिए है क्योंकि सरकार जो है चाहती है कि हम पिछले जो 100 साल पहले जो हमारी हालत थी, जब अंग्रेज हम पे राज करते थे, तो वही हालत सरकार हमारा करना चाहती है। हर तरीके से सरकार हमको लूटने का काम करी है। चाहे वो आप देखिए कि लाइट बिल आज इतना बढ़ गया है कि मतलब 5 गुना 6 गुना लाइट बिल आ रहा है। किसी को 1000 बिल आता था तो उसको आज 12,000 लाइट बिल आ रहा है। मेरा खुद का अगर मैं बताऊं तो मेरा लाइट बिल 2000, 2200, 2500, 3000 ऐसा आता था और आज मेरा लाइट बिल है 15,000 रुपए। 2000, 3000, 15,000 रुपए, सीधा 15,000 रुपए। वजह क्या है? स्मार्ट मीटर। अडानी साहब, ये जो पूरा जो सिस्टम जो चल रहा है ना, ये अडानी और अंबानी जैसे लोगों के लिए चल रहा है, पूंजीपति लोगों के लिए चल रहा है। सरकार उनके लिए काम कर रही है। इसको आम आदमी से कोई लेना देना नहीं, इसको आम आदमी को सिर्फ चूसना है। उस जमाने में अंग्रेज लोग लगान लगा के चूसते थे और ये लोग इस तरीके से लूट रहे हैं स्मार्ट मीटर लगा के। स्मार्ट मीटर लगा के। तो अभी ये जो आंदोलन आपने छेड़ा है, ये सिर्फ स्मार्ट मीटर की वजह से आपने आंदोलन छेड़ा है, क्या कुछ मांगे हैं आप? मांग है एक तो जिनका लाइट बिल आपने 4 गुना 5 गुना जो बढ़ा के दिया है, 10 गुना, वो सब आपको रिवर्स देना होगा। जो उनका रेगुलर बिल है वो करना होगा। स्मार्ट मीटर जो आपने जबरन लगाए, जबरदस्ती लोगों को बिना पूछे बिना बताए बिना उनको इन्फॉर्मेशन के आपने लगाए हैं, वो आपको वापस लेने होंगे और जो आप लगाने की तैयारी में है वो सब आपको अभी रोकना होगा। और तीसरी बात, जो ये सीएम है देवा भाऊ बोलते हैं उनको, तो देवा भाऊ जी ने इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने के टाइम कहा था कि 30% बिजली का जो है बिल माफ किया जाएगा। तो माफ तो क्या कर दिया उन्होंने, उल्टा दर बढ़ा दिए। मतलब एक स्लैब रखा उन्होंने, अगर 100 वापरता है तो 100 यूनिट वापरता है तो 4 से 6, उसके ऊपर गया तो 8 से 10, उसके ऊपर गया तो फिर 15। मतलब जितना आदमी का कैपेसिटी, जितना आदमी का उसका कंजप्शन होगा उतना वो उसको लूटेंगे। ठीक है, अब इन्होंने देखा कि आदमी का कंजप्शन तो कम है तो उसको लूटा कैसे जाए, तो ये स्मार्ट मीटर ठोके गए और स्मार्ट मीटर के नाम पे आदमी को बेवकूफ बनाया गया। तो हम जैसे पहले बेवकूफ थे ना, हमको वैसे रहने दो, हमको स्मार्टफोन ही बस हो गया, हमको स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए हमारे घर में। तो हमारी मांग इतनी सी है कि हमको जो ये जनता का जो लूट चल रहा है, जो पूरे महाराष्ट्र को लूटा गया है, ये पूरे महाराष्ट्र के लिए आंदोलन कर रहा हूँ मैं खाली ऐसा विराट वैसे के लिए नहीं। पूरे महाराष्ट्र का जब तक ये वापस नहीं लेंगे तब तक मैं इस आंदोलन से उठूंगा नहीं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सोहेल खान साहब थे, अब साथ हैं हमारे जिला अध्यक्ष जी नीलेश पेंडारी जी। सर क्या कहना चाहेंगे? पहले एक इंट्रोडक्शन दे दूं। पेंडारी जी एक फायर ब्रांड नेता है कांग्रेस के, जो भी बोलेंगे जबरदस्त बोलेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सबको। ये जो आज आंदोलन है, ये आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन की शुरुआत है जो हमारे जिला सरचिटनीस सोहेल खान ने चालू कर दिया है। अब ये जो बोलते ना वड़वा जैसे जलते जाता है जंगल, वैसे अभी ये आंदोलन शुरू होगा और उसकी जो आग से ये सरकार को चटके लगने वाले हैं। और कहाँ पे लगने वाले आप समझ जाइए, क्योंकि ये पब्लिक को इन्होंने जो गैस पे रखा है ना, मतलब गैस भी महंगा है, वो भी महंगा गिर रहा है अपने को। ये स्मार्ट मीटर, ये सरकार सिर्फ है ना बोलने तक है, शूट बूट वाली सरकार है। आम आदमी की सरकार नहीं है, शूट बूट वाली सरकार है। पंतप्रधान भी शूट करने के तो 10 लाख का, तो ये क्या चाहती है, क्या वो खर्चा कहाँ से निकले? तो स्मार्ट मीटर से निकले। आम आदमी को चूस के निचोड़ के गन्ने की तरह आज उनको रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। MSEDCL के अधिकारी कहते हैं कि जो स्मार्ट मीटर लगा है इससे जो मीटर की कैलकुलेशन है वो परफेक्ट आ रही है और बहुत सारे फायदे हैं उससे, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, शायद फायदे सरकार को होंगे ना, क्योंकि जहाँ पे ये देश और ये राज्य घाटे में चल रहा है तो वो पैसा निकालेंगे कहाँ से? आम जनता के जेब से ही।
तो ऐसे कुछ कैलकुलेशन वो बता देते हैं, क्या सीधा जनता की जेब में हाथ डाल के निकाल लेते हैं। सुबह 400 रुपए का सिलेंडर महंगा था, अभी 1100 रुपए का सिलेंडर सस्ता हो गया। और जो स्लैब बनाया है, सिर्फ स्मार्ट मीटर तक बात नहीं है, जैसे सोहेल भाई ने बोला स्लैब बनाना, मतलब हर 100 और 200 यूनिट तक 8 रुपया, उसके बाद 15 रुपया, उसके बाद 16 रुपया। तो ये जो स्लैब बनाया है, इसके ऊपर हम कभी सोचते नहीं। जो बढ़ रहा है ना, 1-1, 2-2 रुपया हर स्लैब के पीछे, वो हजारों तक लेके जा रहा है। और आम आदमी क्या सोच रहा है, अरे 12 से 14 2 रुपया यूनिट के पीछे 2 रुपये। तो और यूनिट के पीछे से बनने के बाद जो आपका जो फिक्स जो चार्जेस रहता है उसमें भी लोड गिरता है ना, जो 16% लेते हैं, 16.5% लेते हैं, मतलब टोटल बिल पे टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं। तो बिल आज अभी यहाँ पे भाई साहब आया था 450 रुपया बिल आता था, अभी बोले 3600 आया है। तो इसका रीजन ही वही है। और यहाँ पे मेन क्या मालूम है, स्मार्ट मीटर में चैलेंज नहीं है। मतलब ये से सरकार में गुंगी दे रही, ये से स्मार्ट मीटर सीधा अगर नहीं भर दिया कट। और कब आएगा, जब आप भरोगे, उनका सिस्टम जब चलेगा तब लाइट आएगा। फिर आपके घर में कोई बीमार आदमी है, कोई गैस पे है, कोई वेंटिलेटर पे है, उनका कुछ लेन देन नहीं है। इनको सिर्फ जो लाख करोड़ों का जो नुकसान हुआ है अदानी अंबानी को, वो कहां से भरेंगे, तो आम आदमी को निचोड़ के भरेंगे। तो अभी वसई विरार की जनता ने ठान लिया है क्या स्मार्ट मीटर की लड़ाई बड़े स्मार्ट तरीके से हम लड़ेंगे, लेकिन रास्ते पे आके लड़ेंगे। ये सूट बूट वाली सरकार का ना सूट ही फाड़ देंगे हम लोग। अभी ये जो सोहेल भाई ना ऐसे कपड़े में है, ये क्यों है? ये फैंसी ड्रेस नहीं है फडणवीस साहब, ये फैंसी ड्रेस नहीं है। ये वही फिर गांधी की कांग्रेस है, जिन्होंने गोलमेज परिषद में आधा नंगा जाके वहां के राजा को झुकाया था। बोले हर कोई इंसान वहां पे सूट बूट के पहन के आया था, और बापू गए थे वहां पे आधा नग्न बन के। क्यों? बोले ये मेरे देश की हालत तुमने बनाई है। वैसे ये फडणवीस साहब, ये राज्य की हालत आपने बनाई है। ये प्रतीक है इस महाराष्ट्र के निचोड़े हुए महाराष्ट्र का आम जनता का, जो आज हमारे सोहेल भाई ये कपड़े में है। और आज सोहेल भाई है, कल पूरी जनता इसी हालत में आएगी। और वक्त आएगा हम चड्डी बनियान पे, लेकिन आपकी चड्डी भी नहीं रहेगी। सरकार को खुला आह्वान है कि जो जो मांगे हैं वो पूरी होनी ही चाहिए, वरना आह्वान सरकार को नहीं है, आह्वान जनता का भी रास्ते पे आना है। ये गूंगी बेरी सरकार है। जंतर मंतर पे साइंटिस्ट बैठे थे वांगचुक, उसको बेचारे को 21 दिन भूखा रखा, विद्यार्थियों को खिले की लकड़ी से मारा। हम और आपको छोड़ने वाले ये लोग? इनकी राजनीति अलग है, जो अमीर है वो इनका है, हिंदू मुस्लिम भी नहीं। अरे यहाँ का मुसलमान ये गद्दार बोलते हैं और तालिबानियों को गले लगाते। ये ना, ये सरकार गद्दार है। ये सरकार संविधान से गद्दारी कर रही है, आम आदमी के जड़ से गद्दारी कर रही है, इस देश की मिट्टी से गद्दारी कर रही है। और सबसे बड़ी बात, ये हिंदुओं का नाम लेके, राम का नाम लेके, राम से और हिंदुओं से गद्दारी कर रही है। इन्होंने राम को लूटा है, आज वो जनता को लूट रहे हैं। बस और इतना ही कहना है, क्या जनता ने अभी रास्ते पे आना चाहिए। हम आपके साथ है। फिर से एक बार, ये स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई है। मीटर से शुरू हुई, इनका मीटर अभी डाउन करने का वक्त आ गया। साथ ही हमारे और भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, स्पोक्स पर्सन है, पहले उनसे भी बात कर लेंगे। कार्य अध्यक्ष जी हैं हमारे साथ, रतन तिवारी जी, क्या कहेंगे? ये मीटर जो है बढ़कर आ रहा है, लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, यह तो अभी अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है। यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने अपने हाफ पैंट को फुल पैंट कर लिया, और हमारे जो आम जनता है उनका फुल पैंट हाफ पैंट में बदल गया। क्या बात? तो आपको मैं बता दूं कि किस प्रकार वसई विरार जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे आदरणीय अध्यक्ष कैप्टन नीलेश पेंडारी जी जब से जिलाध्यक्ष बने हैं, आप तो देखते होंगे कि जब से जिलाध्यक्ष बने हैं, आम जनमानस की लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं। चाहे महंगाई की बात हो, पेट्रोल पंप पे बढ़े हुए किराए के ऊपर आंदोलन हुआ, आज बिजली में बढ़े हुए बिल के खिलाफ आंदोलन है। तो तमाम जो आंदोलन हो रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, चंदा चोरी के खिलाफ डट के मुकाबला कर रहे हैं और सरकार से लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे जो वसई विरार जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त महासचिव हमारे मित्र सोहेल खान, जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, अलग अलग अंदाज में आंदोलन करते हैं, और आज भी बिजली विभाग के कार्यालय के सामने बैठे हुए हैं। और इनकी जो आवाज है, इनकी जो मांग है, जो बढ़े हुए बिल हैं, उन्हें वापिस होना चाहिए। और जो स्मार्ट मीटर है वो बिना आम जनता की मर्जी के खिलाफ न लगाया जाए। और मैं तो कहता हूँ, स्मार्ट मीटर जो अडानी का मीटर है उसे तो बंद कर दिया जाए। हमारा वही अच्छे दिन थे, हमारा वही मीटर अच्छा था। तो अभी अब मैनिफेस्टो में देख रहा था, बीजेपी का मैनिफेस्टो, उसमें लिखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 30% लाइट बिल हम कम कर देंगे, लेकिन 100% बिल डबल हो गया। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि हमारी सरकार बनेगी तो 2100 रुपए हम लाडली बहन को देंगे। तो 2100 आज तक मिला नहीं, महंगाई कम नहीं हुई, बेरोजगारी चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है। तो ये भगवान श्री राम का चंदा चोरी करने वाले लोग हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तो यही कांग्रेस पार्टी है। पूरा देश
वसई विरार की जनता पूरी उम्मीद और आशा भरी निगाहों से कांग्रेस की तरफ देख रही है। यही कांग्रेस पार्टी है, तब हमको आजादी दिलाई थी उन अंग्रेजों से, गोरों से। आज की जो कांग्रेस पार्टी है, वसई विरार की जो कांग्रेस पार्टी है, इन चोरों से भी आजादी दिलाएगी। और मैं आपको बता दूं कि बिलाल भाई, अब वक्त आ चुका है, आपके माध्यम से मैं आम जनमानस को आह्वान करता हूं, आइए जुड़िए कांग्रेस पार्टी के साथ। यही कांग्रेस पार्टी दोबारा आपको आजाद कराने जा रही है, दोबारा आपकी लड़ाई लड़ने जा रही है। और बड़ी बात करता हूं कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस प्रकार जेनजी सड़कों पे थे, किस प्रकार छात्र सड़कों पे थे, ये निकम्मी गूंगी बहरी सरकार उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही थी, उन्हें मार रही थी, पीट रही थी, पैलेट गन से उनके ऊपर वार किया। बिहार में तो AK-47 चला दिया। लेकिन उनकी लड़ाई अगर कोई लड़ रहा था तो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे थे। और वसई विरार में अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो हमारे कैप्टन साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता इनके साथ है। अब तो आम जनमानस, ऐसे हमारे मित्र आम जनमानस भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, और आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा देंगे, और सत्ता से बेदखल किए बगैर हम लोग मानेंगे नहीं। मैडम, आपसे भी जानना चाहेंगे, ये जो आंदोलन हो रहा है, ये सभी के घर को इफेक्ट होने वाली जो चीज है, सभी के घर में जिस तरह से बेसिक चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी एकदम बेसिक है, सभी के घर में इलेक्ट्रिसिटी, सभी के घर में मीटर लगे हुए हैं, तो मीटर का बिल ज्यादा आ रहा है, बहुत सारी परेशानी इसमें। देखो, जो मेल ग्रुप है वो तो बाहर रहता है, फीमेल्स ज्यादा घर पर रहती है, तो ज्यादातर जो परेशानियां हैं वो उन्हें क्या क्या झेलनी होती है और क्या उनकी मांगे रहेंगी। अब इसके साथ में क्या चाहेंगे कि ये होना चाहिए और कब तक और कैसे होना चाहिए? मैं तो यही बोलना चाहूंगी, इसमें महिलाओं को ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि घर में बिल इतना ज्यादा आने की वजह से उनको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ रही है, और महिलाओं के हाथ में होती है, ऑब्वियसली उनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि कैसे है कि खर्चा बढ़ रहा है ना, आमदनी वही है और खर्चा आपका दुगना हो रहा है, तो सबको तकलीफ हो रही है। हाँ, सब चीज में तकलीफ आती है। आजकल खाने की चीजों के प्रोडक्ट्स के भी रेट बढ़ चुके हैं, गैस की भी बढ़ चुके हैं, बाकी बचा तो अभी ये इलेक्ट्रिक के आ गए। कैसे, मतलब जो बजट हमारा पहले था वो आज 4 गुना हो गया है, बट कमाई तो वही है ना। बजट तो बढ़ गया हमारे, पर कमाई तो वही है, तो ये महीना चलाना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। पूरे वसई विरार में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में ये स्मार्ट मीटर के नाम पे स्मार्टली लूटा जा रहा पब्लिक को। इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी एवरशाइन में स्लोगन छोड़ दे दिया है। काफी सारे सोसाइटीज का, 1-2 सोसाइटीज नहीं, कम से कम 50 सोसाइटीज का कंप्लेन हमारे पास आया है। सूटे साहब जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनके साथ हम लोगों की मीटिंग हुई है। उन लोग अब दूसरा शगोफा दे रहे हैं, क्योंकि इन लोग जो काम कर रहे हैं वो आम जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये ऊपर से जो डायरेक्शन आ रहा है, उस डायरेक्शन के अधीन में ये चाहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, जितना पूरी MSEB डिपार्टमेंट वो उस हिसाब से काम कर रही है। उसका बेस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि हम जिस भी सोसाइटीज में स्मार्ट मीटर लगाया गया, उस सोसाइटीज से परमिशन नहीं लिया गया। हमने सूटे साहब से क्लियर पूछा कि आप एक पत्र दिखा दीजिए जो सोसाइटी के कंज्यूमर ने आपको दिया होगा कि हमारा ये मीटर चेंज करके स्मार्ट मीटर लगाइए। लॉ ये बोलता है कि आप कभी भी मीटर आप चेंज करेंगे तो जब तक कि आप स्मार्ट मीटर लगाएंगे, जब तक आप परमिशन उस कंज्यूमर से नहीं लेते हैं, अल्टीमेटली कंज्यूमर हैज टू पे, राइट। तो जब कंज्यूमर से आपने लिया नहीं परमिशन, तो किस आधार पे आपने पूरी की पूरी रात के 12 बजे गए और 12 बजे मीटर चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद फाइनल बात ये हुई है हमारी कि वो एनालॉग मीटर लगाएंगे। उसमें भी कहानी देखिए कैसा है। मैं बताइए, हम लोगों ने इस पे कर चुके हैं काम। अभी आप कहेंगे तो मैं सोसाइटी के सेक्रेटरी को फोन लगाऊंगा, वो इमीडिएटली बताएगा लाइव। वो एनालॉग मीटर लगाएंगे बाजू में। एनालॉग मीटर कौन सा है, वो बोलेंगे कि जो जिसमें भी अगर बिल कम आएगा तो आपको रिफंड किया जाएगा। हमने एनालॉग मीटर लगवाया, 2-3 सोसाइटी में लग चुका है। लगने के बाद रिजल्ट ये है कि सेम रिजल्ट जो स्मार्ट मीटर का है वही एनालॉग मीटर में। रीजन, एनालॉग मीटर ये देंगे, मतलब वो स्मार्ट का चिप्स इसमें घुसा कर देंगे। मैंने उन छोटे साहब से बोला कि कुछ सोसाइटी के पास जिसका मीटर आपने निकाला, वो सोसाइटी ने मीटर आपको रिटर्न नहीं किया है, तो वो रनिंग मीटर था। तो आपको अगर टेस्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूमर को ये एनालॉग मीटर लगाना है, तो वो जूना मीटर लगाइए। लेकिन उन लोग क्या बोलते हैं, नहीं वो टेस्ट नहीं हुआ ना अशरफ जी। अरे टेस्ट नहीं हुआ, तुम चिप्स लगा कर दे रहे हो,
और उसके बाद बोल रहे हैं कि टेस्ट नहीं हुआ। तो हमारा रनिंग था वो मीटर, जब रनिंग था, लाइट जल रही थी, फैन चल रही थी, तो टेस्ट करने की जरूरत क्या है? तो ये पूरा आंखों में धूल झोंका जा रहा है सारे कंज्यूमर को, सारे सिटीजन को, पूरे हिंदुस्तान के देशवासियों को स्मार्ट मीटर के आंख में नाम पे आंख धूल झोंका जा रहा है। आपने स्मार्ट वायरिंग नहीं किया, स्मार्ट मीटर लगा दिया। वाह, क्या क्या! मैंने ये चीज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बोला। आपका क्या कहना है, आप कहाँ के? मैं भी नाला सुपारा से हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सिफतुल्लाह शेख है जी। और ये स्मार्ट मीटर का खेल चल तो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरा खेल भी चल रहा है। दूसरा खेल वो मेरे साथ हुआ ये है कि मीटर मेरा है, मुझसे परमिशन लिए बिना इन लोगों ने मेरा मीटर हटा दिए। और मेरा मीटर हटाने के बाद मुझे नहीं मालूम वो किसका मीटर मेरे नाम पे सेट किए। 2 महीना 3 महीना मेरा लाइट बिल नहीं आया, 140 रुपया मेरा लाइट बिल आ रहा था। मैंने यहाँ कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद 1 हफ्ते के बाद एक कर्मचारी जो महावितरण का है वो हमसे कांटेक्ट किया कि आपका मीटर हम सही कर देंगे। हमने कहा कि ठीक है, पहले आप सही करो, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। सही करने के बाद वो हमसे मिला तो जो उनको लेना देना था उसने लिया, लेकिन मैंने उनसे एक सवाल किया कि मुझसे पूछे बिना मेरा मीटर कैसा हटा? तो बोले साहब आपका मीटर वसई में था। लेकिन आपके मीटर की जगह पर दूसरा मीटर उन्होंने लगाया है। क्यों लगाया? और मैंने तो परमिशन नहीं दिया। लेकिन दूसरा मीटर लगने के बाद में आपका बिल कम आने लग गया, ऐसा आपका मेरा बिल कम आना, जो इन लोग का जो मीटर का जो बिल है 140 रुपया। पहले कितना आता था? पहले मेरा बिल 600, 650, 700 इतना आ रहा था। नहीं आ रहा फिर था। आपका जब मीटर चेंज किया तब कितना बिल आया आपका? मीटर मेरा चेंज करने के बाद वो 140 ही आ रहा था। कम बिल आने लगा। कम बिल आया। वो तो इनका फिक्स रेट है 140 रुपया। मेरा सवाल इनसे यहाँ ये था कि मेरा मीटर वसई कैसा पहुंचा? मेरा मीटर वसई कैसा पहुंचा? कंप्लेन करने के बाद वसई से फिर वापस आपने कैसा सेटिंग किया? और उसके बाद 6 महीने के में जो लाइट बिल जो दिया, तो हर महीना 1200 रुपए के हिसाब से दिया। जो मेरा मीटर आ रहा था 650, और जुलाई का महीने का बिल आया है 680 रुपया एवरेज। 700, 650 इतना मेरा बिल आता है, और ये 1200 रुपए के हिसाब से मुझे मीटर बना दिए। मैंने कहा कि आपका नया झोल है, स्मार्ट मीटर के अलावा ये दूसरा झोल है जो आपकी टीम, जो आप लोग अपनी टीम के साथ कर रहे हो। उसका मीटर उसके बोलते हैं ना, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। तो अब ये नया झोल हो गया है कि इसका मीटर उसके इसमें लगाओ, उसका मीटर इसके इसमें लगाओ, और इधर से भी पैसे लो, उधर से भी पैसे लो। ऐसा हुआ है इनका कि इनका जो नाम इधर होना चाहिए और इनके नाम पे मीटर वसई में लगा है, और वो जो दूसरे को जो इनके नाम से लगा था वो दूसरे को बिल जा रहा है। इनको जो लगा ये दूसरा नाम आ रहा है, मतलब मीटर पे नाम ही नहीं है कि भाई इनका इधर का उधर हो गया मीटर। उसका घर बंद है। जो 140 रुपया जो बिल आ रहा है उसका मीटर बंद है। लेकिन अगर नाम मीटर पर दूसरा होगा, लेकिन मीटर जहाँ पर लगा हुआ है जितना कंजम्पशन होगा उतना ही बिल देगा, भले किसी के भी नाम का मीटर होगा। फॉल्टी बताया ना, उसको फॉल्टी बताया गया। जब इन्होंने कंप्लेंट करे तो उसको फॉल्टी बताया गया। फॉल्टी बता के सर मिनिमम चार्ज तो सरासर गलत है कि आपका हक है, आपका मीटर, आपकी लाइन, उसको हटा करके दूसरे के नाम से अगर आप लगा देते हैं। मेरा घर मेरे कहने का मतलब ये है, वहाँ पर सलीम कीमानी का नाम पे मीटर है, वहाँ पर संतोष यादव कैसे आ गया? इसके पहले जो मीटर था वो सलीम कीमानी के नाम से था, अब वो सलीम कीमानी के नाम से हटा के संतोष यादव का क्यों लगाया गया और मेरा वैसे क्यों चला गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अंदर नगरी चौपट राजा है। दूसरा इसके अंदर ये सवाल है कि कोई भी पावर हाउस के अंदर आप जाओ, कोई भी कंज्यूमर, अभी हम भी कंज्यूमर है, हम जाते हैं जबकि मैडम ये बिल ज्यादा है कि सर ये बिल ज्यादा है, तो मतलब इस तरीके से नजरअंदाज किया जाता है पब्लिक को। हम लोग तो पदाधिकारी है, तो उनके जो एक मतलब लॉलीपॉप रहते ना कि भाई होगा ये नहीं होगा, मतलब इनकी सिस्टम में जवाब देने के लिए इनको सख्त मनाही की गई है कि कुछ जवाब नहीं देने का, जैसा है वैसा रहो। वैसे के अंदर एक ने पेट्रोल डाल लिया आंख के ऊपर। ऐसे कितने केस हो रहे हैं पावर हाउस पे, जो कोई भी मतलब अधिकारी इस मीटर के बारे में ना जीआर दे पा रहा है, ना ये दे पा रहा है कि भाई इसको कंपलसरी है क्या। जीआर तो उन्होंने पिछली बार हम गए थे तो हम लोग को जीआर उन्होंने दिया है, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि आपको अगर मीटर चेंज करना है, अगर आपको स्मार्ट मीटर लगाने हैं, तो कम से कम आप उससे परमिशन लीजिए कि हमको वहां पर स्मार्ट मीटर लगाना है। या कोई अगर आपको एप्लीकेशन दे रहा है कि भैया हमारा मीटर ये चेंज करिए, हमको स्मार्ट मीटर दीजिए। हमने माहिती डाले कि कितने मीटर चेंज हुए अभी तक, बरोबर है। उस माहिती के अंदर और हमको वो जिन्होंने फॉर्म भरे और जिन्होंने सिग्नेचर दिए उनकी लेटर दो हमको, हम जो भी प्राइस उसका भरने।
हमको उसके अंदर माहिती मिली ऐसी कि अभी तक 13,000 मिसाल दे रहा हूँ 13,000 मीटर बदली किए गए, उसमें 17 जनों की खाली नोटिस है, तो बाकी 13,000 के जो थे वो कहाँ है, उनके परमिशन क्या है लेटर, वो बगैर परमिशन बगैर परमिशन। सिर्फ स्मार्ट मीटर का मामला नहीं है, सिर्फ हाई बिल का मामला नहीं है, बहुत सारे यहाँ पर मामले सामने आ रहे हैं महावितरण को लेकर के। लोगों के मीटर निकाले जा रहे हैं बिना पूछे, फिर दूसरे के मीटर लगाए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मामले अभी आपके सामने आते रहेंगे। हम आपको लगातार यहाँ से अपडेट्स देते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं बिलाल शेख, तहलका न्यूज़ इंडिया के लिए विराट वेस्ट से।